नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल कण्वा नगरी लाइव में आप सभी लोगों का स्वागत है। और दोस्तों, मैं आज कोटद्वार तहसील में हूं और तहसील के बारे में आपको बताऊं कि पिछले जो एसडीएम थे योगेश मेहरा जी, उसके बाद यहां पर प्रॉपर एसडीएम की कमी है। प्रॉपर एसडीएम यहां पर नहीं है। जो इस समय यहां पर एसडीएम, उनके पास दो जगह का कार्यभार है। यमकेश्वर वो देख रहे हैं, साथ ही साथ कोटद्वार देख रहे हैं। अगर कोटद्वार की बात की जाए तो कोटद्वार 1.5 से 2 लाख की आबादी कोटद्वार की है और किस प्रकार की समस्या यहाँ पर लोगों को है। और आज मेरे साथ एक पीड़ित हैं, आइए उनसे भी हम बात करेंगे। और मामला है जिस प्रकार से ज़मीन की खरीद फरोख्त का है और ये मामला लगातार चल रहा है हमारे पहाड़ी क्षेत्र में। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो भू माफिया हैं वो किस प्रकार से लोगों की, जो वहाँ पर जो प्रॉपर जो रहने वाले हैं, उनकी भूमियों को किस प्रकार से खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। ये मामले लगातार हम देख रहे हैं। रिजॉर्ट जो चल रहे हैं लगातार कोटद्वार लैंसडाउन की तरफ आप जाएंगे, इसी प्रकार से भू माफियाओं ने जो है रिजॉर्ट पर भी कब्जा किया हुआ, ज़मीनों पर अवैध रूप से कब्जा किया हुआ। और इसके पीछे कहीं ना कहीं पूरा प्रशासन, जो पूरा तंत्र जो है कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है, क्योंकि उनके बिना इस प्रकार से भूमाफिया काम नहीं कर सकते। एक पीड़ित मेरे साथ आइए, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मनोज। कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं हल्दू खाता मिलन चौक का हूँ जी। हल्दू खाता मिलन चौक के आप हैं? हाँ जी। क्या आपकी समस्या क्या है? सर, ज़मीन दूसरी जगह दी थी, ये मेरे घर की ज़मीन को छीनने में ज़बरदस्ती मुझे वहाँ से खाली करने के लिए कह रहे हैं कि यहाँ से निकल। आपने जमीन बेची? हाँ, नहीं बेची तो मेरे पिताजी ने थी। पिताजी ने जमीन चौथ भी दूसरी जगह की लिखी है, रजिस्ट्री करवा दी उन्होंने, कागजों में गड़बड़ी कर दी तल्ला अच्छा, मल्ला। जमीन आपके पिताजी ने कहीं और की बेची और हाँ, वो जो रजिस्ट्री हुई है कहीं और की हुई है। ये कहीं और की हो गई और मुझे मेरे घर से मुझे निकाला जा रहा है। और मैं उसके लिए मैं राष्ट्रपति भवन भी चले गया। राष्ट्रपति भवन चले गए आप? हाँ जी, प्रधानमंत्री कार्यालय में भी हो के आ गया। प्रधानमंत्री कार्यालय में ये भाई साहब मनोज कुमार जी चले गए हैं और इनका ये कहना है कि जो इनके पिताजी ने जो ज़मीन बेची है, ज़मीन जैसे इन्होंने काशीरामपुर की बेची और रजिस्ट्री हो रही है गाड़ी घाट की, इस प्रकार से इसमें हुआ है, तो बिना मिली भगत के ये काम नहीं हो सकता। और इस प्रकार के प्रकरण लगातार कोटद्वार में चल रहे हैं, इस पूरे क्षेत्र में चल रहे हैं। जी, क्या कह रहे हैं आप? अनुसूचित जाति का व्यक्ति हूँ मैं। यहाँ भी चले गए, राष्ट्रपति में भी। राष्ट्रपति भवन भी गए आप? हाँ जी, ये प्रधानमंत्री कार्यालय भी गए? प्रधानमंत्री कार्यालय में ये रिसीविंग है जी। मेरे में देखो मोहर लगी हुई है, मैं तो नहीं बना रहा इसकी मोहर। इसमें लिखा हुआ है टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया और यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय की ये मोहर यहाँ पर लगी हुई है। मैं आपको दिखा देता हूँ अपने कैमरे में इस प्रकार से। और ये भाई साहब अपनी समस्या लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली गए हैं और राष्ट्रपति भवन में भी ये जा चुके। एक और इनके पास एप्लीकेशन है और इसमें लिखा हुआ है प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरीट कॉन्टैक्ट कंट्रोल रजिस्ट्री सेक्शन 26 अगस्त 2022 रिसीव्ड। ये देखिए कि ये वहाँ की प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की वहाँ के जो मोहर है, वहाँ से जो इन्होंने रिसीविंग ली है वो ये है। और लेकिन अभी तक इनकी समस्या पे काम नहीं हुआ। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ एसडीएम के पास आ रहा हूँ, किसी भी अधिकारी के पास जा रहा हूँ तो वो कह रहे हैं जी हमारे पास डाक ही नहीं पहुँची। हाई कमांड की डाक कभी रुक सकती है? मैं क्या, कोई भी नहीं रोक सकता। और मेरे में सिर्फ इनके ना रेंगरी जूँ भी, पर ये देखो जी, इसमें मेरे में सिर्फ राष्ट्रपति की रिसीविंग आई है, प्रधानमंत्री की ना मेरे में। राष्ट्रपति सचिवालय की इनके पास रिसीविंग आई है, लेकिन प्रधानमंत्री कार्यालय की कोई रिसीविंग इनके पास नहीं आई। ये जब एसडीएम कार्यालय पे जा रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं? हमारे पास कोई डाक नहीं आई। कोई डाक हमारे पास नहीं आई। और ये सचिवालय, सचिव कार्यालय देहरादून का है। हाँ जी, देहरादून का है। इसमें लिखा हुआ है कृपया माननीय राष्ट्रपति सचिवालय से प्राप्त संलग्न पत्र संख्या ये का अवलोकन करना चाहे, जिसके श्री मनोज कुमार का प्रत्यावेदन मुख्य सचिव उत्तराखंड शासन को प्रेषित किया गया। कृपया प्रकरण पर नियमानुसार कार्यवाही कर संबंधित पक्ष को अवगत कराए जाने की अपेक्षा की गई है। ये वहाँ से। लेकिन यहाँ पर एसडीएम जो कोटद्वार में ये आ रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई पत्र नहीं आया है? नहीं जी, यहाँ पे कोई डाक ही नहीं आई। हाईकमांड की डाक कैसे रुक रही है? अब आपकी मांग क्या है? मेरी मांग ये है कि मेरी घर वाली ज़मीन मेरे नाम पे होनी चाहिए। और जहाँ जहाँ भी मेरी 3 जगह ज़मीन है, मेरी ज़मीन नाम पे क्यों नहीं है? मैं तो अनुसूचित जाति के वक्त हूँ। सामान्य लोगों ने परेशान, ये भूमाफियों ने परेशान कर रखा। मेरे नाम पे ज़मीन ही नहीं होने दे रहे। क्यों नहीं होने दे रहे? जब ऊपर वाले नहीं देगा, तुम कौन होते हो भाई छीनने वाले मुझसे? ये है मेरी समस्या। इतने साल से परेशान हो गए, माँ नहीं है, बाप नहीं है सर, तब भी इन्होंने मुझे परेशान कर रखा। कितने साल से भटक रहे हैं आप? अरे मेरे को 20 साल हो गए। भगवान ने तो 14 साल का वनवास काटा, मैंने तो 20 साल तक परेशान हो गया मैं तो यहाँ। अच्छा, आप 20 साल का वनवास काट रहे हैं? और क्या, मैं रोऊं या हंसूं? मेरी तो समझ में, मतलब जीऊँ या मरूं, मैं करूँ तो करूँ, क्या करूँ? शादी वादी हो गई? शादी हो गई, पर मैं अकेले ही रहता हूँ विशेषकर। क्यों रहते हो? अकेले क्यों रहते हो? अब वो तो अपना पारिवारिक मामला है? वो पारिवारिक मामला है मेरा। खैर,
हाँ, लेकिन अभी आपकी मांग ये है कि जो ज़मीन आपकी जहाँ बेची है वहीं की रजिस्ट्री होनी चाहिए, वहाँ की रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए जहाँ पर आपने ज़मीन नहीं बेची है। कैंसिल होनी चाहिए ना वो ज़मीन। जब जब वो गलत 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 दाखिला खारिज चढ़ा, वो मल्ला में है, ये तल्ला में, तो वहाँ वो ये दिल्ली है तो ये कोटद्वार है, तो इसमें अच्छा, फ़र्क नहीं कहाँ की पड़ता। ज़मीन बेची थी और कहाँ पर ज़मीन रजिस्ट्री हो रही है, ये ये बताओ। ये पॉलिटेक्निक है हल्दू खाता मल्ला में बेची थी। हल्दू खाता मल्ला की ज़मीन आप लोगों ने बेची? हाँ, मेरे पिताजी ने बेची। अच्छा, तो वो परमिशन लिया है नीचे की घर वाली, जबकि हम इतने रोड सारे। की परमिशन हाँ, मेन रोड की। घर मेरे पिताजी ने कभी नहीं बेचा। मेरे पिताजी के साथ धोखाधड़ी किया, सब फ्रॉड गर्दी करा है, कागजों में लिखा पढ़ दिया, अधिकारी लोग सब पैसों में। अब इन्होंने जैसे भी कराया होगा, उन अधिकारियों को पता है नहीं पता, उन्होंने तो कर दिया। पर अब जाके मैं जहाँ भी जा रहा हूँ, मैं धक्के खा के आ रहा हूँ, मुझे कहीं से भी इंसाफ ना मिल रहा। तो देखिए, इस प्रकार की ज़मीन खरीद फरोख्त का मामला हो रहा है और बिना किसी अधिकारी के ये कार्य नहीं हो सकता। कोई भी आम व्यक्ति, चाहे वो कितने भी पैसे वाला हो, जब तक कागज़ बनाने के लिए उसको अधिकारियों के पास जाना ही पड़ेगा। और जब वहाँ पर इस प्रकार से वो घूस देंगे या अच्छी खासी उनकी वहाँ पर सेटिंग होगी, तभी इस प्रकार के काम हो रहे हैं। इस प्रकार के काम लगातार हमारे पूरे उत्तराखंड में चल रहे हैं, खासकर कोटद्वार गढ़वाल पूरे इस प्रकार के काम चल रहे हैं। ज़मीन खरीद फरोख्त का धंधा यहाँ पर चल रहा है और अवैध चल रहा है ये धंधा। इस पर कभी भी लगाम लगाने की यहाँ पर कोई भी, जितनी भी सरकारें आती है वो इस प्रकार से आवश्यकता नहीं समझती और इन पर लगाम नहीं लगाई जाती है। गरीब व्यक्ति की ज़मीन इस प्रकार से खुर्द-बुर्द कर दी जाती है, ज़मीन कहीं और की खरीदी जाती है और उसकी रजिस्ट्री कहीं और की जाती है। और ये भाई यहाँ से प्रधानमंत्री कार्यालय गए हैं, राष्ट्रपति कार्यालय तक गए हैं और यहाँ पर आने को उनको कहा जाता है कि जो वहाँ से जो लेटर आने थे वो अभी तक यहाँ पर नहीं आए। तो मामला गंभीर है। वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। शायद उन लोगों तक ये बात पहुँच पाए जिनकी बंद आँखें हैं, बंद कान हैं, और शायद उन तक पहुंच पाए और इन पर कुछ कार्रवाई हो पाए। धन्यवाद।